नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी लौट आई हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जहां पर हम महाभारत को 5000 साल पहले वाले समय से और आज के समय से एक कंपैरिजन करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि महाभारत में आखिर कितना पैसा खर्च हुआ होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक भी कर देना। महाभारत, क्या महाभारत सच में सिर्फ एक युद्ध था? क्या ये युद्ध शक्ति की लालसा थी या फिर बदले की आग? क्या ये युद्ध जलन का परिणाम था या फिर अन्याय को खत्म करने की एक जरूरी कदम? 18 दिन तक चला ये युद्ध दुनिया के इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध के बाद कितनी जिंदगियां खत्म हो गई, कितने परिवार नष्ट हो गए? युधिष्ठिर के अनुसार 1.6 बिलियन लोग मारे गए थे। नारायण सेना, जो कृष्णा के कहने पर कौरवों का साथ दे रही थी, पूरी तरह से मिट गई थी। तो क्या पांडव सच में जीत गए थे? क्या ये विजय थी या एक महान हार? आज के समय में जब हम 2 विश्व युद्ध देख चुके हैं और फिलहाल चल रहे रशिया यूक्रेन और इजराइल पैलेस्टीन जैसे क्लैशेस देख रहे हैं, पावर की भूख, जमीन जायदाद की प्यास दुनिया को फिर से वॉर की तरफ लेकर जा रही है। बस फर्क इतना है कि परिवार की बजाय अब देश आपस में लड़ रहे हैं। क्या तीसरा विश्व युद्ध दरवाजे पर खड़ा है? क्या महाभारत के इतिहास से हम कुछ सीख पाए हैं? चलिए साथ मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान पर एक महान युद्ध हुआ। 2 दल, पांडव और कौरव, और साथ में थी 18 अक्षुणी सेना, लगभग 2.4 मिलियन जवान। एक अक्षुणी सेना का मतलब जानते हैं? इस सेना में होते हैं 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 21,870 रथ, और साथ में होते हैं 1,09,350 सैनिक। पांडवों के पास थी 7 अक्षुणी सेना और कौरवों के पास थी 11 अक्षुणी। चलिए अब जरा आज के टाइम के हिसाब से महाभारत के युद्ध में लगभग कितना पैसा खर्च हुआ होगा वो समझ लेते हैं। तो कौरवों और पांडवों की सेना को मिलाकर टोटल 18 अक्षुणी सेना थी, जिसमें 2.4 मिलियन सोल्जर्स हमने कैलकुलेट करे। तो एज्यूम कर लेते हैं कि एक एनुअल सैलरी 3 लाख रुपए रही होगी अगर एक सोल्जर की। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं और इस वीडियो में मैं जितने भी आपको फिगर्स बताने वाली हूँ वो सारे एक एजम्पशन बेसिस पर होने वाला है। तो अगर हम ये मान लें कि एक सोल्जर पर अगर 3 लाख रुपए सालाना खर्च किया जाता है, तो 18 दिन तक चला ये युद्ध अपनी आर्मी पर कितना खर्च किया होगा? तो यानी अगर 3 लाख रुपए को हम 2.4 मिलियन सोल्जर से मल्टीप्लाई करें तो ये करीब करीब आएगा कुछ 360 मिलियन। यहाँ पर हम 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं, यानी 18 के बजाय 20 दिन का एक कैलकुलेशन लिया है। ये सारी चीजें महाभारत के युद्ध में भी हुई थी। 2 दिन पहले ही वो सारा कैंप सेटअप करना, वो सब कुछ करना, तो 2 दिन पहले ही वो सारी चीजें आ गई थी। तो हम भी यहाँ पर एक 20 दिन का एस्टिमेशन लगाकर चल रहे हैं। इसके बाद हमने देखा वेपन्स और आर्मर का कितना ज्यादा यूज हुआ था। उस टाइम पर अलग अलग ट्रेडिशनल तलवारें यूज हुआ करती थी, स्पीयर्स यूज हुआ करते थे, और ब्रह्मास्त्र लोगों के पास थे, अस्त्र लोगों के इतने शक्तिशाली हुआ करते थे। वहीं कर्ण की अगर मैं बात करूं तो उनके पास एक डिवाइन वेपन था उनका, जो परशुराम ने उन्हें दिया था, और उसको कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अगर उसका देखा जाए तो वो तो अनगिनत होने वाला है कि इतने पावरफुल हथियारों का हम कॉस्ट नहीं एज्यूम कर सकते हैं। वहीं अर्जुन की बात की जाए तो एक अलग गांडीव उनके पास था, बहुत ही शक्तिशाली एक हथियार था वो उनके पास युद्ध के दौरान। तो यहाँ पर अगर हम इन सबका एक कैलकुलेटिव एजम्पशन लें कि कितना हथियारों पर लगा होगा, तो एक सोल्जर के साथ में हम 1 लाख का अगर वेपन का एजम्पशन ले कैलकुलेशन के लिए, तो वो आ जाता है हमारे पास निकलकर कुछ 240 बिलियन। वहीं युद्ध के दौरान जो घोड़े और बग्गियां यूज हुई होंगी, उनका अगर हम कॉस्ट देखें वो हम एज्यूम करके चल रहे हैं 5 लाख रुपए एक चैरियट का कॉस्ट। और टोटल अगर हम देख रहे हैं कि 60,000 के आसपास चैरियट्स थे, तो वो कॉस्ट टोटल निकल कर आ जाता है अराउंड 3 बिलियन का। घोड़ों की अगर कॉस्ट लगा ली जाए, जिसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर एक घोड़े की कॉस्ट हमें 1 लाख रुपए पड़े, वहां अगर हम देखें कितने घोड़ों का इस्तेमाल किया गया था, तो वो कुछ 1,20,000 घोड़ों का इस्तेमाल किया गया था, और इसकी टोटल कॉस्ट अगर लगा ली जाए तो ये हमारे पास कुछ 12 बिलियन आ जाता है। अब अगर हम देखें कि उन सोल्जर्स का खाना पीना भी वहां पर सेट किया गया होगा, तो अगर हम खाने पीने का और राशन का सारा खर्चा निकालें तो 2.4 मिलियन सोल्जर्स को 18 दिन तक हमने 3 टाइम का खाना दिया है अगर, और एस्टिमेट लगाया है कि 100 रुपए तो खर्च हो ही जाता है अगर हम आज के टाइम पे देखें, तो वो हो जाता है टोटल 12.96 बिलियन। पानी का सप्लाई भी हुआ होगा, 18 दिन तक का पानी का सप्लाई देख लेते हैं, तो 500 रुपए एक सोल्जर के हिसाब से खर्च किए जा सकते हैं, तो वो टोटल आ जाता है 1.2 बिलियन। फिर उनका मेडिकल केयर का अगर हम कॉस्ट निकालें तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि 5,000 रुपए एक सोल्जर के मेडिकल केयर पर खर्च किए गए होंगे, तो उसका टोटल आ जाता है हमारे पास 12 बिलियन। अब इसके बाद उनका रहना, उनका शेल्टर और ये सारी चीजें भी, कैंप्स वगैरह सेट करना, ये सब भी देखा गया होगा। तो उसका एजम्पशन अगर हम लगाते हैं 18 दिन का 2.4 मिलियन सोल्जर्स का, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक सोल्जर पर 50,000 रुपए खर्च किए गए होंगे, तो वो हमारे पास टोटल आ जाता है 120 बिलियन। अब मूवमेंट भी होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी लगती हैं, तो इसका हिसाब अगर लगाया जाए तो ये हम मान के चल रहे हैं कि हमने 10,000 रुपए पर सोल्जर पर अगर खर्च करें हम लोग, तो वो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 24 बिलियन। सब कुछ मिला के एक अगर टोटल एस्टिमेशन देखा जाए कि पूरा खर्चा कितना हुआ होगा, तो वो खर्चा हमारा निकलता है 1385 ट्रिलियन।
आप समझ रहे हैं ये कितना फिगर है, मतलब इसका कैलकुलेशन करते करते इंसान थक जाएगा। लेकिन उस टाइम पर जब ये चीजें होती थी ना, तो वहां पे ये कैलकुलेशन ना ऐसे पैसों में नहीं किया जाता था। वहां पर वो तो खैर भगवान की माया थी, वो अलग एक सिनेरियो था। लेकिन अगर ये सारी चीजें हम आज के टाइम पे देखें तो आप सोचिए कि एक युद्ध में कितना खर्चा, कितनी इकोनॉमी बर्बाद, कितना पैसा बर्बाद, कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि अगर हम देखें कंपैरिजन कि महाभारत का युद्ध आज के टाइम पे कंपेयर किया जाए तो उसकी क्या सिचुएशन रहती। पहला सेगमेंट लेते हैं वॉरफेयर और टेक्नोलॉजी का। तब के टाइम पर महाभारत में युद्ध धनुष बाण, गांडीव, गदा, भाला, शक्ति और इन सबसे लड़ा जाता था। इन सारे अस्त्रों के साथ लड़ा गया था जो मंत्रों से बुलाए जाते थे। रथ, घोड़े और हाथियों का इस्तेमाल युद्ध और यात्रा के लिए होता था। अब के टाइम में, आज के समय में ये सब ट्रेडिशनल हथियारों की जगह बंदूक, टैंक, ड्रोन्स, मिसाइल और ये सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी से रिप्लेस हो गया है। दिव्य अस्त्रों की जगह न्यूक्लियर या फिर केमिकल वॉरफेयर एक बड़ी चिंता होती है। साइबर वॉरफेयर, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी और एआई पावर्ड स्ट्रैटेजीज बैटलफील्ड में प्लानिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब एक ट्रेडिशनल महाभारत के टाइम पर अगर हम देखें तो वो एक फिजिकल कॉम्बैट, स्किल और डिवाइन इंटरवेंशन पर केंद्रित था। मॉडर्न डे महाभारत में मिलिट्री स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी, ड्रोन, सैटेलाइट और साइबर अटैक्स पर ज्यादा जोर होता है। कम्युनिकेशन और प्रोपेगेंडा, तब के टाइम में महाभारत के समय में मैसेंजर्स और जासूस का इस्तेमाल होता था और तब कृष्णा की राजनीतिक चतुराई से नेगोशिएशंस होती थी। और आज के समय में आज सोशल मीडिया, डिजिटल न्यूज और मास मीडिया से समाचार और प्रोपेगेंडा फैलता है। नेता लाइव ब्रॉडकास्ट या फिर ट्वीट्स के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हैं। फेक न्यूज और मीडिया मैनिपुलेशन पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करता है। वहीं अगर ट्रेडिशनल महाभारत में हम देखें तो वर्ड ऑफ माउथ, फेस टू फेस डिप्लोमेसी और जान स्वभाव को सहारा मिलता था। मॉडर्न डे महाभारत में मीडिया बैटल, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा होता है। डिप्लोमेसी और अलायंसेस, तब महाभारत के टाइम पर एमिशरीज जैसे कृष्णा और कौरव ने जो पांडव और बीच में एक शांति स्थापित करने की कोशिश करी थी कृष्णा जी ने, वहीं उनका समर्थन रिश्ते और सम्मान और कर्तव्य पर आधारित होता था। आज के समय में डिप्लोमेसी यूएन, पीस टॉक्स और इंटरनेशनल ट्रीटीज के माध्यम से होती है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री इंटरेस्ट अलायंसेस बनाते हैं। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स और डिफेंस इंपैक्ट भी सम्मिलित होता है। ट्रेडिशनल महाभारत धर्म, लॉयल्टी और फैमिली बॉन्ड्स पर बेस्ड था। मॉडर्न डे महाभारत में नेशनल इंटरेस्ट, पावर ब्लॉक्स और पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म अलायंसेस बनाते हैं। एथिकल डिलेमास और मोरालिटी, तब के समय में महाभारत ने धर्म, युद्ध की नीति और परिवार की प्रतिष्ठा की तरफ वफादारी जैसे मुद्दों को उठाया था। कृष्णा के भगवद गीता के उपदेश ने इन डिलेमास को एड्रेस किया था। और अब मॉडर्न युद्ध भी एथिकल डिलेमा से जूझते हैं। वॉर का जस्टिफिकेशन, कोलैटरल डैमेज, ह्यूमन राइट्स और डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। लीडर्स को इंटरनेशनल कोर्ट्स और मीडिया से अकाउंटेबिलिटी का सामना करना पड़ता है। ट्रेडिशनल महाभारत में धर्म और डिवाइन जस्टिस पर फोकस था। मॉडर्न डे महाभारत में इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स के मूल्यों के नीचे एथिकल डिसीजंस लिए जाते हैं। सोसाइटी और रोल ऑफ वुमेन, अगर तब के टाइम में देखा जाए तो समाज पेट्रियार्की पर आधारित था और द्रौपदी जैसे महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, लेकिन उनका सामाजिक स्थान सीमित था। द्रौपदी का अपमान युद्ध का एक बड़ा कारण बना था और आज के समय में महिलाएं लीडरशिप में भी ज्यादा सक्रिय हो रही हैं। द्रौपदी शायद आज के समय में पॉलिटिकल लीडर, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या फिर मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट होती। जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट पर ज्यादा चर्चा होती। ट्रेडिशनल महाभारत में समाज में महिलाओं का स्थान सीमित था पर उनका प्रभाव घनिष्ठ था। मॉडर्न डे महाभारत में जेंडर इक्वालिटी के मुद्दे प्रमुख होते हैं और द्रौपदी का अपमान ग्लोबल आउटरीच का कारण बन सकता था अगर आज के समय में ऐसा होता तो। पॉलिटिक्स और गवर्नेंस, तब राजाओं और वंशज के माध्यम से राज्य परिवर्तन होता था और विरासत के आधार पर शासक बनते थे। दुर्योधन का पावर के प्रति लालच और युधिष्ठिर का धार्मिक शासन केंद्र में था। अब अगर देखें तो गवर्नेंस डेमोक्रेटिक होता, इलेक्शंस और पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से पावर स्ट्रगल्स होते हैं। पांडव और कौरव शायद दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के सदस्य होते और इलेक्शन से युद्ध की जगह व्यवहारिक फैसले लिए जाते। ट्रेडिशनल भारत में मोनार्की और डिवाइन राइट का रूल था और मॉडर्न डे महाभारत में डेमोक्रेसी, इलेक्शन और पब्लिक सेंटीमेंट से लीडरशिप डिसीजन लिए जाते हैं। जस्टिस और लॉ, तब के टाइम पर न्याय, युद्ध या डिवाइन इंटरवेंशन के माध्यम से लिया जाता था कोई भी डिसीजन। कृष्णा ने अर्जुन को धर्म के महत्व का उपदेश दिया था। लेकिन अब अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट कोर्ट्स और ग्लोबल जस्टिस सिस्टम से न्याय मिलता है। युद्ध की जगह मामला कोर्ट्स या इंटरनेशनल फोरम्स में सुलझाया जाता है। ट्रेडिशनल महाभारत में न्याय धर्म और ड्यूटी पर आधारित था, युद्ध के माध्यम से देखा जाता था। मॉडर्न डे महाभारत में अगर हम देखते तो लीगल सिस्टम और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी न्याय के मूल पथ होते।
स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन तब देखा जाए तो महाभारत के एक डीपली स्पिरिचुअल कहानी थी जिसमें कृष्णा की डिवाइन गाइडेंस से महत्वपूर्ण उसे एक माना जाता था। कर्म, धर्म और मोक्ष की कहानी मूल स्तंभ था। और अगर आप देखें तो स्पिरिचुअलिटी अभी भी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादा ध्यान जो है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस पर होता है। लेकिन धार्मिक और स्पिरिचुअल लीडर्स अब भी खेल में प्रभाव डालते हैं। ट्रेडिशनल महाभारत में स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन इंटरवेंशन ह्यूमन एक्शंस को गाइड करता था, लेकिन मॉडर्न महाभारत में अगर देखते हैं स्पिरिचुअलिटी बैलेंस होती है, पॉलिटिकल और ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस को साथ में रखकर लिया जाता सब कुछ। अगर महाभारत आज के दौर में लड़ा जाता तो ये एक बैटलफील्ड सेंट्रिक कहानी की जगह ग्लोबल डिप्लोमेसी, साइबर वॉरफेयर और मीडिया बैटल्स का मिश्रण होता। एक एथिकल डिलेमास, सोसाइटल नॉर्म्स और पॉलिटिकल पावर्स अब भी प्रमुख रोल निभाते, पर टेक्नोलॉजी और मॉडर्न कम्युनिकेशन के माध्यम से कॉन्फ्लिक्ट की प्रकृति बदल जाती। अब महाभारत आज के समय में ऐसा दिखता, ये एक एजम्पशन तो हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर महाभारत जैसा युद्ध आज के समय में सच में हो जाता तो आप सोचकर देखिए कि दुनिया जो है वो कहां पहुंच जाती। मतलब कितनी बर्बादी होती, वो तो अलग बात है ही, लेकिन कितना ह्यूमन लॉस, इकोनॉमिक लॉस, पैसा, सब कुछ एक अलग लेवल पर बर्बाद होता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे अगर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके पास हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मुझे आपके फीडबैक का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं उम्मीद करती रहती हूँ कि आज कोई वीडियो का टॉपिक मेरे को मेरे सब्सक्राइबर से मिलेगा, कि मैं चाहूँ ऐसा कि मैं भी कुछ अलग टॉपिक पर निकाल के जो आप चाहें इनफैक्ट उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हम यूं ही मजेदार टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।